ठीक है। थ्योरम है कि लेट यू बी अ सबस्पेस ऑफ finite dimensional vector space V. Let U be a subspace of finite dimensional vector space V. Then dimension V modulo U is equal dimension V minus dimension U, where V modulo U is the quotient space of V modulo U. ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है ये इम्पोर्टेंट थ्योरम रहेगा आपका, क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। और मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि डायमेंशन जो कल वाला थ्योरम कराया वो और ये थ्योरम है ना, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि नहीं 101% इसमें से एक थ्योरम दिखाई देगा आपको पेपर में आप, ठीक है। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे अगर लग गया और ना आया, बहुत कम, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। कहीं दिया हम नहीं जानते, बट इस थ्योरम का, दोनों थ्योरम का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस लोगों का यही दोनों थ्योरम को देने की होती है, क्योंकि इससे अच्छा लॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। तो ये आपका थ्योरम है। तो कल वाला थ्योरम, ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों में से एक आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और आएगा भी, पूरी उम्मीद है मुझे। तो यू अगर कोई वेक्टर स्पेस भी, जो वेक्टर स्पेस भी जो है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस है, देन आपको यह प्रूव करना है डायमेंशन V मॉडुलो U इज इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन U, वेयर V मॉडुलो U इज द क्वोशिएंट स्पेस ऑफ V मॉडुलो U, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये जो V मॉडुलो U क्वोशिएंट स्पेस है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं क्या होता है। तो V मॉडुलो U मतलब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, कैसे एलिमेंट होंगे V मॉडुलो U में, क्वोशिएंट स्पेस में कैसे एलिमेंट होते हैं, कोसेट्स होते हैं। इसमें जो भी एलिमेंट दिखाई देंगे वो कोसेट के रूप में दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है ना। V मॉडुलो U जो क्वोशिएंट स्पेस होता है वो कोसेटों का सेट होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कोसेटों का सेट है, एक बात ये समझ लीजिएगा इसमें। फिर आप ये भी जानते हैं कि V वेक्टर स्पेस है, ये भी आपको पता है। V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब यह हुआ कि V के पास अपना एक सबसेट होगा जो उसको स्पैन करेगा, एक सबसेट इसके पास है, ठीक। ये बात है। डायमेंशन आप जानते ही हैं, V मॉडुलो U का डायमेंशन आपको प्रूव करना, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन U। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी वेक्टर स्पेस के है ना बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है, ठीक। आइए इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके प्रूफ और पिछले वाले प्रूफ में बहुत सिमिलरिटी है। जो मेन कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से उसको प्रूव करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करें। पिछले वाले में आपने क्या किया था, पिछले वाले में आपने क्या किया था, आपने मान लिया था कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू n मान लिया था, डायमेंशन W2 इज इक्वल टू आपने m मान लिया था, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 आपने r मान लिया था, फिर उसको रख दिया था, फिर बोला था कि हमको खाली यह शो करना है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू n प्लस m माइनस r, ये आपने किया हुआ था। उसमें फिर आपने ये भी काम किया कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 होता है ना, वो W1 का भी सबसेट होता है, W2 का इंटरसेक्शन, दो सबसेट का इंटरसेक्शन दोनों का सबसेट होता है ना। तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो कंटेन्ड इन W1 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो कंटेन्ड इन W2। तो उस स्थिति में आपने क्या किया था, W1 इंटरसेक्शन W2 का आपने बेसिस मान लिया था, U1 से लेके आप है ना U8 तक आपने बेसिस मान लिया था। फिर उसी बेसिस को एक्सटेंड करके बाय एक्सटेंशन थ्योरम
एक्सटेंशन थ्योरम आपको मैं बता दूंगा, आप कहेंगे तो उसको भी पढ़ा दूंगा, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय एक्सटेंशन थ्योरम आप W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके आप W1 का भी बेसिस बना सकते हैं, W2 का भी बना सकते हैं, और बनाया भी है आपने, यही काम आपने किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने एक ऐसा सेट कंसीडर किया है ना जिसमें n+m-r एलिमेंट आपने ले लिया है ना, तब ना जाके आप दिखाएंगे डायमेंशन ऑफ W1 + W2 = n+m-r। अगर W1 + W2 का डायमेंशन अगर आपको n+m-r दिखाना है तो ऐसी स्थिति में आपको एक ऐसा सेट लेना ही पड़ेगा जिसको उसका बेसिस बनाना पड़ेगा, उसके बेसिस में एलिमेंट कितने रखने होंगे n+m-r, तभी जाके डायमेंशन ऑफ W1 + W2 आप बोलोगे n+m-r। बस ना, तो वही मेन कॉन्सेप्ट इसमें भी चलने वाला है, सेम तरीके कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा। बस इसमें एक हल्का सा कठिनाई क्या होती है कि इसमें जनरल बातें नहीं, इसमें सब कोसेटों को ध्यान में रख के बातें होंगी, क्योंकि कोसेट का डायमेंशन निकालना है, कोसेंट स्पेस जो कि कोसेटों का सेट होता है, कोसेटों का डायमेंशन नहीं, कोसेंट स्पेस का डायमेंशन निकालना है, और कोसेंट स्पेस जो होता है कोसेटों का सेट होता है। जैसे H अगर कोई सबग्रुप है, H सबग्रुप है, H इज अ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, अगर H ग्रुप G का सबग्रुप है तो जो G मॉडुलो H होता है इसमें कोसेट आते हैं, और कैसे एलिमेंट लिखे जाते हैं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करूं तो इसमें आप लिखेंगे A+H है ना, सच दैट A बिलोंग्स टू H, याद रखेंगे A बिलोंग्स टू H होता है, G होता है, A बिलोंग्स टू G ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट को लेके। या अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो A × H, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, A बिलोंग्स टू G। ऐसा होता है कोसेट स्पेस। कोसेट स्पेस में आपके कोसेट आते हैं, इसमें जो एलिमेंट दिखाई देंगे कोसेट दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे आपने जो तमाम एग्जांपल ग्रुप और रिंग थ्योरी में जो G = 1 - 1 I - I, H = 1 - 1 चार कोसेट बना था ना, उन्हीं चार कोसेटों का सेट बना लीजिए। अब देखिए कि जो चार कोसेटों का सेट है आप देखेंगे वो भी है ना विद रिस्पेक्ट टू कोसेट, कोसेट का भी अपना एक ऑपरेशन होता है, इसको बोलते हैं कोसेट मल्टीप्लिकेशन एंड कोसेट एडिशन। बात समझ में आ रही है? कैसे जोड़ते हैं कोसेटों को, आपको पता है कोसेटों को जोड़ते कैसे हैं, पता है? A+H में अगर B+H जोड़ना है, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात, तो ये रिजल्ट आता है A+B+H। एक्चुअल में सामान्य जोड़ नहीं होता है ना, कि आपने जोड़ दिया है ना, A+H में B+H जोड़ दिया तो A+B और फिर H+H 2H, ऐसा है, सामान्य जोड़ नहीं है। हम भले करें कि मैं इसको जोड़ रहा हूँ, बट एक्चुअल में क्या है, इसके मतलब क्या है कि A+H जो कोसेट है और जो B+H जो कोसेट है, ये दोनों कोसेटों का जब योग करोगे तो योग करने पर वही आएगा जो A+B के करेस्पॉन्डिंग कोसेट बना हुआ है, क्योंकि A भी G का एलिमेंट है और B भी किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, तो A+B भी कहाँ का एलिमेंट होगा, G का ही एलिमेंट होगा। तो A+B के करेस्पॉन्डिंग जो कोसेट बनेगा वो कोसेट वही होगा जो A के करेस्पॉन्डिंग कोसेट बना है और B के करेस्पॉन्डिंग कोसेट बना है, दोनों का सम करने में मिलेगा, वही इसके बराबर में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को जोड़ने पे नहीं आया है, ये कैसे आया हुआ है कि A के करेस्पॉन्डिंग जो कोसेट है वह B के करेस्पॉन्डिंग जो कोसेट है वह उसको जोड़ दीजिए, वो मान लीजिए कुछ आ गया। अब A+B भी G का एलिमेंट होगा, तो A+B के करेस्पॉन्डिंग जो कोसेट है उसको निकाल लीजिए, उसको निकाल लीजिए, वो देखेंगे वो उसके बराबर आएगा, इस तरीके से बराबर आएगा वो उसकी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये रिजल्ट आप जानते हैं, ऐसे कोसेट, एक कोसेट एडिशन होता है, इस तरीके से कोसेट है ना, बहुत जगह लिखा होता है कि कोसेट एडिशन से डिफाइन कर लिए थे हम लोग। और ऐसे से मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो कोसेटों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें खासकर ध्यान देना है आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मान लीजिए ऐसे A और B+H ऐसे हो, तो क्या लिखते हैं, AB+H, ये लिखते हैं, पता है ना आप लोगों को, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सब तरीके आपको देखने हैं यहाँ पे। और ऐसा कोई अच्छा बताइए, कोसेटों में अगर मैं पूछूं कि कोसेटों में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो कौन होता है, कौन बताएगा, बताइए? कोसेटों में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो कौन होता है? कोसेट का सेट है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो का काम कौन करता है, जीरो कौन होता है, आइडेंटिटी कौन होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोसेट में? कोसेटों के सेट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी कौन होता है, आइडेंटिटी का काम कौन करता है? कोसेटों के सेट में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी होती है, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी तो जीरो ही होती है, लेकिन कोसेटों में जीरो कौन होता है, वो सब ग्रुप ही होता है। अगर कोसेट स्पेस है तो सब स्पेस ही आपका काम करेगा एज ए जीरो। कैसे? अभी देखो, आप खुद देखो, A+H है ना, अगर इसमें
विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन जीरो अगर आप करोगे, बात कर रहे हो जीरो की यहाँ पे, तो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी होगा वो एलिमेंट होता है जिसको जब हम उसमें जोड़ें तो रिजल्ट वही आना चाहिए। तो कौन होगा? वो एच ही होगा। वो कौन होगा? वो एच ही होगा। कैसे? अब इस एच को लिख सकते हो बेटा ए प्लस एच और प्लस जीरो प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो प्लस एच ही आएगा। अब इसको जैसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? एलिमेंट को एलिमेंट में जोड़ देते हैं, ए प्लस जीरो और प्लस एच, तो आपको मिलेगा ए प्लस एच ही मिलेगा। तो इस तरीके से एच को किसी भी कोशेट के साथ जोड़ोगे ना, आपको एच ही, आपको वही कोशेट मिलेगा जिसके साथ आप उसको जोड़ रहे हो। तो एच जो होता है कोशेटों के सेट में विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन जीरो का काम करता है, जीरो काम। अब मैं क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि जब आप इसको जब डायमेंशन वाला प्रूफ करने जाएंगे तो आप बेसिस बनाओगे, और जिसको बेसिस बनाओगे उसको एलआई दिखाओगे, और जब एलआई दिखाओगे तो समेशन लिख के इक्वल टू जीरो करोगे, तो उस जीरो के स्थान में मैं जीरो नहीं लिखूंगा। सब ग्रुप है तो एच, लेकिन क्वोशेंट स्पेस है तो यू, क्वोशेंट स्पेस है तो यू, और सब ग्रुप है तो एच। बात समझ में आ रही ना? तो जीरो का स्थान वो लिखा जाएगा। तो अब इतना कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली जब भी यहाँ जीरो की बात आएगी कोशेटों के सेट में, क्वोशेंट स्पेस में जब भी जीरो की बात, क्वोशेंट स्पेस में जब भी जीरो की बात आएगी, उस जीरो के स्थान पे मैं यू लिखूंगा, क्योंकि यू ही जीरो का काम करेगा, वेक्टर सब स्पेस ही जीरो का काम करेगा। क्वोशेंट ग्रुप में एच जीरो का काम करेगा, क्वोशेंट स्पेस में यू जीरो का काम करेगा। बात समझ में रही है ना? तो जीरो का स्थान वही लिखे जाएंगे, जीरो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी का काम यहाँ पे क्वोशेंट ग्रुप में सब ग्रुप करता है, क्वोशेंट स्पेस में सब स्पेस करता है। ठीक है ना? तो यही कुछ बातें हैं जो लगातार क्वोशेंटों से संबंधित यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं, बस और कोई बात नहीं होती। और बहुत आसान थियरम है। अगर पिछला थियरम जिस बच्चे ने घर पे जाकर रिवीजन किया है और कल आपने पढ़ा है अगर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग रिवीजन किए ना घर पे जाकर? चलिए अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ, इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो निशान प्रूफ स्टेटमेंट थ्योरम का यह है कि अगर U जो है वेक्टर स्पेस V जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस है, तो आपको यह शो करना है डायमेंशन ऑफ V मान लो U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U। ये आपको प्रूफ करना है। जहां पे V मान लो U क्या है? क्वोशेंट स्पेस बोलते हैं, है ना? ऑफ V मान लो U, है ना? ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में लेट U बी अ सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V। लेट कर लेते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। V का डायमेंशन हम क्या मान लेते हैं? n। ठीक है, V का डायमेंशन n मानने का मतलब मैं ये मान ले रहा हूं कि V का जो भी बेसिस होगा उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जो फाइनाइट डायमेंशन लिखा है तो अब हाँ, अगर V फाइनाइट डायमेंशन समझ लीजिएगा कि V के पास अपना एक सबसेट होगा जो उसको स्पैन करेगा, वो तो है उसके पास, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू m, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा मान लिया देन वी हैव टू शो दैट, तब हम खाली यह शो करके दिखा दे, देन वी हैव टू शो दैट डायमेंशन V मान लो U जो होगा वो n माइनस m होगा। खाली यह प्रूफ कर दे, काम खत्म हो जाएगा थ्योरम का। और ये प्रूफ करें चाहे हम ये प्रूफ करें, क्योंकि n इज इक्वल टू डायमेंशन V, m इज इक्वल टू डायमेंशन U, फिर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? चल देखो, आपको डायमेंशन में ही दिखाना है ना, डायमेंशन में दिखाना है। तो डायमेंशन क्या होता है? एक नंबर होता है जो बेसिस में होते हैं, बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उस वेक्टर स्पेस के, है ना, उसी नंबर ऑफ एलिमेंट को डायमेंशन करते हैं। तो कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा ना। हमको तो ये भी नहीं पता कि U में कौन एलिमेंट है, हमको तो ये भी नहीं पता V में कौन एलिमेंट है, हमको बस इतना पता है कि U सब स्पेस है, V वेक्टर स्पेस है ना। और जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से भी जान लीजिए। इसका मतलब कि V का बेसिस होगा तभी डायमेंशन की बात हो रही है, U का भी बेसिस होगा तभी डायमेंशन की बात हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो हम मान लेते हैं उसी रूप में। बस समझ में, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम ये ना दिखा के हम ये दिखा दें तब भी हमारा काम बन जाएगा।
कि हम डायमेंशन आप अगर v मान लो u n माइनस m दिखा दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि n की जगह पे हम फिर पुट कर देंगे डायमेंशन v और m की जगह पुट करें डायमेंशन u, या है ना पुट कर देंगे। अब चलो देखो ध्यान से, अब लेट कर लेते हैं डायमेंशन u जो है वो m है, इसका मतलब u के बेसिस में m एलिमेंट होंगे। तो चलो हम u का एक बेसिस कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट b इज इक्वल टू u1 u2 u3 डॉट 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 um, m एलिमेंट क्यों रख रहा हूं, क्योंकि u का डायमेंशन m है। तो बी द बेसिस ऑफ u, ये b का u का बेसिस मान लेते हैं, है ना। अब क्यों इतने एलिमेंट रखें, क्योंकि u का डायमेंशन m माना हुआ है, इसलिए इतने एलिमेंट रखें, जो मानेंगे उतने एलिमेंट रख देंगे आप। अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कि u जो है वो सब स्पेस है v का, तो अगर u v का सब स्पेस है तो u के बेसिस को एक्सटेंड करके v का बेसिस बना सकते हैं, यही एक्सटेंशन थ्योरम कहता है। यही मैंने कल भी लगाया था, w1 इंटरसेक्शन w2 w1 का सबसेट है ना, और सबसेट नहीं सब स्पेस भी, क्योंकि आप जानते हैं इंटरसेक्शन दो सब स्पेस का सब स्पेस ही होता है। फिर w1 इंटरसेक्शन w2 का भी सब स्पेस था, इसीलिए आपने w1 इंटरसेक्शन w2 का जो बेसिस आपने माना हुआ था कल के थ्योरम के प्रूफ में u1 से लेके ur तक, उसी को आपने एक्सटेंड करके w1 का बेसिस बना दिया था और w2 का बेसिस बना दिया था। कहने का मतलब साफ साफ यह है कि अगर किसी एक वेक्टर स्पेस का बेसिस पता है, अगर वह वेक्टर स्पेस किसी अन्य वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, तो जिसका वो सब स्पेस है उनका भी बेसिस हम इसी के बेसिस को एक्सटेंड करके बना सकते हैं। यही एक्सटेंशन थ्योरम कहता है, थ्योरम है ना। और मौका मिलेगा तो मैं इसको भी प्रूव करके आपको दिखा दूंगा, ये थ्योरम है आपके बुक में, बट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये एक्सटेंशन थ्योरम है। ये एक्सटेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट यही है, बात समझ आ रही है। तो आराम से हम u जो है वो v का सब स्पेस है, इसलिए हम u के बेसिस को एक्सटेंड करके v का बेसिस बना सकते हैं। देन we can extend the basis b to form the basis b1 of v। बात समझ आ रही है। अगर u भाई ये u का बेसिस हमने मान लिया, u v का सब स्पेस है, तो u के बेसिस को एक्सटेंड करके, प्रसार करके, एक्सटेंड करके आप जो है v का बेसिस बना सकते हैं, उसका नाम मैंने b1 दे दिया। देन b1 इज इक्वल टू, जब एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं, कुछ एलिमेंट अपने से इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें कुछ एलिमेंट, और एलिमेंट ऐसे रखने हैं बेटा, इतना रखना है ताकि इस बेसिस में ये नहीं एलिमेंट हो, और ये इतना एलिमेंट रहेगा क्योंकि इसी को एक्सटेंड करना है, इसी का प्रसार करना है, इतना रहेगा, इसमें कुछ बढ़ा लेने हैं। तो पहले u1 से लेकर है ना um तक आप ऐसे लिख दोगे, अब इसी में कुछ अपने से बढ़ाओगे। बात समझ में आ रही है। तो v1 v2 से लेकर vn माइनस m, ये हो गया v1। मैंने कुछ एलिमेंट बढ़ा लिया, इतना एलिमेंट क्यों बढ़ाया, अब इसको जोड़ के देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं इसमें, m एलिमेंट है, फिर n माइनस m एलिमेंट है, तो ये इस तरीके से आपको n एलिमेंट मिल जाए। क्लियर है। तो ये आपको b1 ये जो है ये बेसिस इसका है v का, तो ये b1 आपको मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको दिखाना है v मान लो u जो क्वोशिएंट स्पेस है, मुझे उसका डायमेंशन n माइनस m दिखाना है। तो एक सेट हम ऐसा कंसीडर करते हैं, एक सेट ऐसा कंसीडर करते हैं, है ना, जो कि v मान लो u का सबसेट हो। अगर भाई किसी का डायमेंशन दिखाना है इतना, मुझे दिखाना है डायमेंशन v मान लो u इज इक्वल टू n माइनस m दिखाना है, तो किसी तरीके से हम एक ऐसा सबसेट पहले ले ले। किसका सबसेट ले ले, v मान लो u का। वो सबसेट कैसा हो, वो सबसेट ऐसा हो कि वो v मान लो u के एलिमेंटों को स्पैन करे, और कैसा हो, li। तो अगर वह सबसेट स्पैन भी कर देगा v मान लो u के एलिमेंट को और li भी हो जाएगा, तो वही सबसेट v मान लो u का बेसिस बन जाएगा। अब कोशिश ये भी रखना है कि उस सबसेट में इतने ही एलिमेंट आपको रखने भी हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए एक सबसेट हम अपने से कंसीडर करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब v मान लो u का सबसेट आप अपने से कंसीडर करोगे, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एलिमेंट कैसे होंगे, किस टाइप के एलिमेंट रखोगे आप, कोसेट रखोगे। अरे भाई v मान लो u क्या है, क्वोशिएंट स्पेस। क्वोशिएंट स्पेस किसका सेट होता है, कोसेटों का सेट होता है। तो जब कोसेटों का सेट है, जब उसका सबसेट बनाओगे आप, तो सबसेट में भी कोसेट ना होंगे। क्लियर है ना, सबसेट भी जैसे इंटीजर है,
इंटीजर है, इंटीजरों का आप सबसेट बनाना चाह रहे हो तो उसमें भी तो इंटीजर होगा ना कि रियल नंबर होगा, इंटीजर ना होगा। तो आपको भाई बेसिस बनाने मतलब क्या, किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है, जो बेसिस होता है ना एक सेट होता है, वेक्टरों का सेट होता है, वो जिस वेक्टर स्पेस का बेसिस होता है पहले उसका सबसेट होता है, और फिर मेन कंडीशन क्या है, सबसेट हो, फिर पहला बात एलआई हो, दूसरी बात वो स्पैन करे। बात समझ आ रही है? तो चलिए एक हम सेट कंसीडर करते हैं। हाँ बी को ही एक्सटेंड किया है B1 में जी। सर जी बी में एम इनवर्स है, बी में एम इनवर्स आना चाहिए हैं? बी में एम इनवर्स है। हाँ बी में एम एलिमेंट है यहाँ पे, उसमें हाँ भाई एक्सटेंड मतलब कुछ एलिमेंट अपने से ऐड कर देना, मिला देना, ठीक है ना। कंसीडर सी, चलो एक सेट सी लेते हैं, एक सेट सी ले लेते हैं और इसमें एलिमेंट कैसे रखते हैं, कोशेट। इसमें एलिमेंट किस टाइप रखते हैं, कोशेट रखते हैं। क्यों मैं कोशेट रखूंगा, क्योंकि मैं जो ये सेट कंसीडर करने जा रहा हूं इसको मैं बेसिस बनाऊंगा किसका, V मॉडुलो U का। तो V मॉडुलो U का बेसिस बनने से पहले इसको V मॉडुलो U का सबसेट बनना होगा। V मॉडुलो U का सबसेट बनने के लिए इसके पास एलिमेंट भी V मॉडुलो U जैसे ही होने चाहिए। अब V मॉडुलो U में कैसे एलिमेंट होते हैं, कोशेट, कोशेट स्पेस में कोशेट होते हैं, तो इसलिए इसमें भी क्या होंगे, कोशेट। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ U प्लस V1, कोशेट ऐसे ही होगा, U प्लस A या A प्लस U, है ना, U प्लस V2, U प्लस V3, कितने एलिमेंट, मुझे कितना डायमेंशन दिखाना है, n माइनस n, तो U प्लस V n माइनस n, ठीक है। ये बेटा ये जो V1 V2 है सब कहाँ के एलिमेंट हैं, ये जो V1 है V2 है Vn माइनस कहाँ का एलिमेंट है, तो V मॉडुलो U, तो ये V के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है सर, V के एलिमेंट। ऐसे बनाते हैं ना कोशेट, G मॉडुलो H है, कोशेट बनाना है तो G का एलिमेंट लेके कोशेट H में जोड़ते जाते हैं या गुणा करते जाते हैं, है ना। तो ये एक सेट मैंने कंसीडर कर लिया। अब ये सेट जो है ना, सेट C, जो सेट C है इट इज द सबसेट ऑफ, ये सबसेट है बेटा, किसका सबसेट है, V मॉडुलो U का सबसेट है। कंफर्म है, क्यों सबसेट है, क्योंकि इसमें कोशेट है, और V मॉडुलो U भी क्या होता है, कोशेटों का ही सेट होता है, इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा, ये उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना है यहाँ पे, अब किसी तरीके से C को 10, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, अब हमें खाली ये चीज शो करके दिखा देना है, वी हैव टू ओनली शो दैट, अब हमें खाली यह शो करके दिखा देना है, शो दैट n माइनस m एलिमेंट रख ही लिए हैं। अब इस तरीके से हम ये दिखा दें कि C Li हो, C is Li and C span, है ना, इस पे LS लिखते हैं तो यस सेट हो जाएगा। अगर आपका मन हो तो मैं यस ही लिख दूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। LC इज इक्वल टू, है ना, क्या बताइए किसको स्पैन करेगा, यस V मॉडुलो U का बनाना है ना, V मॉडुलो U का अगर बनाना है बेसिस तो V मॉडुलो U के एलिमेंट को स्पैन करेगा। तो ये दो चीजें हमको शो करके दिखानी है ना। देन अब Li के लिए क्या करना होता है, पता है Li के लिए क्या करना होता है, आपके पास किसी सेट को लिखना है कि Li है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जितने सेट में एलिमेंट होते हैं, वेक्टर जितने होते हैं उतने नंबर में स्केलर ले लेते हैं। तो देन लेट समेशन कहां से कहां तक, I इज इक्वल टू 1 to n माइनस m, AI U प्लस VI और इज इक्वल, इज U है बेटा, इज इक्वल 0 और 0 के स्थान पे यही तो कहानी से पता लगा। यहाँ का 0 कौन, U। कोशेंट स्पेस में जो कोशेटों का सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोशेटों में 0 का काम कौन करता है, खुद वही सब स्पेस करता है। कोशेंट ग्रुप में जो कोशेटों का सेट होता है उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन 0 काम करता है, वो सब ग्रुप H करता है। बात समझ में आ रही ना, तो बराबर U, 0 के जगह पे U, याद रखिएगा ये U ही 0 है, कोशेटों में ये U ही 0 है,
बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है सबको ना? तो ये इक्वल टू यू लिखा गया है, यही मैं आपको शुरू में बता रहा था ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। तो बराबर जीरो लिखते हैं हम लोग देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जीरो कौन है? यू ही है, क्योंकि देखो किसी भी कोसेट में इसी में जोड़ दो, u प्लस v1 में अगर बेटा आपको u जोड़ना है तो देखो क्या मिलेगा, u प्लस v1 ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि देखो जोड़ते कैसे हैं, इसको लिख सकते हैं u प्लस v1 और इस u को लिख देते हैं u प्लस 0, और कोसेटों को जोड़ते कैसे हैं, u ऐसे ही रहता है, एलिमेंटों को जोड़ देते हैं, तो u प्लस v1 ही तो आएगा। इसका मतलब u जो है वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, और एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है, और पूरी दुनिया जानती है कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ u जीरो का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा। चल इतना आप लोग बहुत तेज, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। अब मैं इस समेशन को अंदर लेता हूं, समेशन को अंदर लेते हैं, ठीक है। और वो कैसे काम करेगा ये? तो ये ऐसे हो जाएगा u प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n माइनस m ai vi इज इक्वल टू u। आपके पास प्रश्न होना कि समेशन को अंदर से कैसे ले लिए। पहली बात बेटा देखो ये है ना कि इस समेशन u पे तो करेगा नहीं काम, ऐसे भी समझ सकते हो, समेशन u पे तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो i इज इक्वल टू 1 to समथिंग है ना, तो u में थोड़ी u i लिखा हूं मैं, तो समेशन जब भी लगेगा तो v के साथ ही लगता हुआ दिखाएगा, v के साथ vi लिखा हुआ है। बस में एक बात तो यह, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है ना, कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर a और u प्लस अगर v है बेटा ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, a इंटू v ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रही है? और नहीं समझ तो देखिए हम और कर सकते हैं, ऐसे इसको हम प्रसार करके लिख दें, ऐसे लिख दें a1 u प्लस v1 a2 u प्लस v2। ये समेशन का मतलब यही है, मैं उस समेशन को ऊपर करके लिख रहा हूँ। तो जाएगा आपका a n माइनस m और u प्लस v n माइनस m। बात समझ में आ रही है? और इज इक्वल टू u। क्लियर है? अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कोसेटों में? देखो ऐसे होता है, ये ऐसे हो जाएगा बेटा, ऐसे, फिर ये जाएगा u प्लस, ऐसे होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोसेटों में स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होता है, u प्लस a n माइनस m और v n माइनस m। समझ में आ रही है? अब u अब जोड़ना है। अब जानते जब जोड़ते हैं तो जैसे a प्लस एच प्लस b प्लस एच, तो यह क्या लिखते हैं, बस a प्लस b को जोड़ते हैं। तो इस तरह से u ही लिखेंगे एक बार, भले कितनी बार u हो, एक ही बार लिखेंगे और जोड़ेंगे एलिमेंटों को a1 v1 a2 v2 और से लेकर an माइनस m vn माइनस m, इन्हीं को जोड़ेंगे। बोलो अब इसको समेशन में अगर लिखें तब समेशन i इज इक्वल टू 1 to n माइनस m ai vi इज इक्वल टू, आगे ना वही चीज, तो ऐसे भी करके देख सकते हो, कोई समस्या नहीं। क्लियर है? चलो अब बड़ा जब ऐसे हो गया तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि नहीं, क्या भगवान जाने। हाँ, आपको एक बात बहुत अच्छे से ये पता है, पता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, पता है जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं लिख रहा हूँ आप बता देंगे, मुझे पता है, इतना विश्वास है। अगर बेटा a प्लस एच इक्वल टू एच लिखा हुआ है, a प्लस एच, ये बेसिक थर्ड सेमेस्टर, अगर a प्लस एच इक्वल टू एच लिखा हुआ है तो इसका मतलब a कहाँ का एलिमेंट, समझ आ रही है? या a इंटू एच इज इक्वल टू एच लिखा हुआ है, तो ये कहाँ का एलिमेंट, इसमें कितने बताया। जब कोसेट बनवाते हैं तो कोसेटों में जब आप जो सब ग्रुप है तो ग्रुप, सब वेक्टर स्पेस तो वेक्टर स्पेस, तो अभी ग्रुप की बात करो, अगर आप बात करो सिंपल जो आप पढ़ चुके हो, तो कोसेटों में जब आप कोसेट बनवाते हैं g इक्वल टू 1 माइनस 1 i माइनस i h इक्वल टू 1 माइनस, मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को कि जो g का एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, 1 इंटू एच कर रहा हूँ, तो 1 h में भी है, इसलिए 1 इंटू एच करने पे h आया था, फिर -1 आपने g से लिया था और फिर -1 इंटू एच किया था, फिर h आया था। क्यों? क्योंकि -1 h का भी एलिमेंट है।
तो अगर जिस जी के एलिमेंट को ले करके आप एच के साथ कोसेट का फॉर्मेशन कर रहे हो, अगर वो जी का एलिमेंट एच का ही एलिमेंट है तो कोसेट एच के ही बराबर आता है। ऐसा आपने देखा हुआ है बाई एग्जाम्पल। क्लियर है कि नहीं? ऐसे g इक्वल टू 1 माइनस 1 i माइनस आई, h इक्वल टू 1 माइनस 1। तो जब आप g में से एक एक एलिमेंट को लेकर आप मल्टीप्लाई करके कोसेट बनाते हो, तो जब 1 लेके बनाया कोसेट 1 इंटू एच तो एच आया था, माइनस 1 इंटू एच किए थे तो एच आया था, जब i इंटू एच किए थे तब एच नहीं आया था, क्योंकि i एच का एलिमेंट नहीं है। तो अगर एलिमेंट आप जो लेते हो g का, अगर वो एच का ही एलिमेंट है तो कंफर्म है कि उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बना हुआ कोसेट एच के ही बराबर है। बात समझ आ रही है? तो वही चीज तो है, a प्लस एच, ए के करस्पॉन्डिंग बना हुआ कोसेट एच के बराबर है। इसका मतलब a बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब ये एच का एलिमेंट है, या a इनटू एच बराबर एच, देन a बिलोंग्स टू एच। ये सब कुछ चीजें आपको अच्छे से बताई गई है थर्ड सेमेस्टर में भी, और ये बातें यहाँ भी कई बार हो चुकी हैं। बात समझ आ रही है? तो देखो u प्लस दिस इज इक्वल टू u, इसको पूरा मान लो a है, u प्लस दिस इज इक्वल टू u प्लस a, h प्लस a इज इक्वल टू h, देन a बिलोंग्स टू h। इसका मतलब बेटा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस m ai vi बिलोंग्स टू u। अब एक कहानी देखिए, है ना? अब ये सब है कि अभी ऐसे लिखा हुआ है, अब इसमें बिलोंग्स टू u हो गया। अब कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन आपको जानना है अच्छे से कि कहां से कैसे हो रहा है। चीजें वहां लिखी भी गई हैं आपको, है ना, ताकि आप याद कर लें। चीजें कंफर्म भी हैं, न समझ में आए तो आप g इज इक्वल टू लेके उसको भी देख लीजिए। 1 माइनस 1 i माइनस आई, h इज इक्वल टू 1 माइनस 1। g का अगर एलिमेंट आप लेके कोसेट बनाओगे तो अगर g का वो एलिमेंट h का भी एलिमेंट होगा तो कंफर्म वो कोसेट h के बराबर, फुल एकदम h के बराबर आएगा। तो या उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग g या किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर बना हुआ कोसेट h के बराबर आ रहा है तो कंफर्म है g का वो एलिमेंट h का भी एलिमेंट होगा। तो ये चीज लिखा हुआ है, a प्लस h इक्वल टू h, देन a बिलोंग्स टू h, a इनटू h इज इक्वल टू h, देन अगेन a बिलोंग्स टू h। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए पहले जो भी होता हो, ध्यान लीजिए। अब यहाँ पे a रिजल्ट आ गया, a आया हुआ है। अब इसका मतलब कि एक एलिमेंट है जो u में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट है गधा का पेड़। अब कैसे एलिमेंट है बताऊं आपको। जैसे जो वेक्टर स्पेस होता है, अगर उसका बेसिस है तो वेक्टर स्पेस के बेसिस के एलिमेंट को, असल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को उसका बेसिस जनरेट करता है, या वेक्टर स्पेस का वह एलिमेंट बेसिस के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, a1 b1 a2 b2 लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना। तो ये वेक्टर स्पेस किसी एलिमेंट की ना बराबर होगा, तो ये एक तरह से एलिमेंट ही है, किसी न किसी एलिमेंट को ही जनरेट करेगा। ये कोई ना कोई एलिमेंट को ही जनरेट करेगा। कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, u का। तो अगर ये u का एलिमेंट है, अब क्यों है भाई, बिलोंग टू लिखवे किया हूं मैं। अगर ये बेटा u का एलिमेंट है तो u का बेसिस क्या करेगा, इसको जनरेट करेगा। तो u का बेसिस क्या माने हैं आप, u1 u2 u3 u4 से लेके um तक। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस m और ai vi इज इक्वल, इसको कौन जनरेट करेगा, u का बेसिस। और u के बेसिस में ये इतने एलिमेंट हैं, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, और अब चलो यहाँ पे ci कर देते हैं, है ना, और उसके बाद ui गधा का पेड़ u1 है ना, हाँ स्मॉल ui। ठीक, क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ पे, बोलिए। ठीक है ना, ऐसे कुछ है नहीं तो फिर चले हम। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये कंफर्म ना, ये u का एलिमेंट है, तो अगर ये u का एलिमेंट है तो u का बेसिस इसको जनरेट करेगा। तो u का बेसिस यही, तो ये इसको क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब चलो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं, कर दूं ट्रांसफर, कि इसको इधर ट्रांसफर कर दें। निशांत, किसको किधर ट्रांसफर करना है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर, मैं इसको इधर करना चाहता हूं। आप बताइए, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, किसी को किसी भी तरफ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हम इसको बेटा इधर करने जा रहे हैं, ठीक है ना।
समेशन i इज इक्वल टू 1 to m ci ui, इसको हल कर देते हैं, प्लस का समेशन i इज इक्वल टू 1 to n माइनस m माइनस का ai vi इज इक्वल 0। ये जो ai है ci है ये सब के सब फील्ड के एलिमेंट हैं, ये माइनस ai भी सब फील्ड का ही एलिमेंट है, कोई समस्या इसमें नहीं है। क्लियर है? अच्छा अब बताओ यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, इसमें कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं पता है आपको? इसमें दिखाई दे रहे हैं n वेक्टर। कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन? u1 से लेके um तक और v1 से लेके vn माइनस n तक, है ना? और ये जो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दिखाई दे रहा है? जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बेटा जीरो है अगर, ठीक है ना, और ये जो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं वेक्टर कहाँ के वेक्टर हैं? v1 के। देखो यही सब तो है, u1 से लेके um तक। अरे भाई नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखो, c1 u1 c2 u2 से लेकर cm um प्लस माइनस a1 v1 प्लस माइनस a2 v2 से लेकर प्लस माइनस an माइनस m vn माइनस m इज इक्वल 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किन वेक्टरों का है? v1 के वेक्टरों का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और वो लीनियर कॉम्बिनेशन रिजल्ट क्या रहा है? 0। तो सिंस v1 इज द बेसिस, v1 क्या है? v1 इज द बेसिस, v1 बेसिस है। तो अगर बेटा v1 बेसिस है तो बेसिस के एलिमेंटों का स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 आ रहा है तो कंफर्म है कि सभी स्केलर जो होंगे, सभी जो स्केलर होंगे सब 0 होंगे। क्यों 0 होंगे? क्योंकि जो बेसिस होता है वो एलाई होता है। तो v1 बेसिस है तो v1 आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, v1 होगा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो v1 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जब v1 की एलिमेंटों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट 0 देखेंगे तो 0 दिखाई तभी देगा जब सभी स्केलर 0 होंगे। तो 0 होगा करेगा क्योंकि एल आई ही है, क्योंकि बेसिस है ना, इसलिए आप ए आई सी आई क्या कर दिए? 0। तो जो यहाँ पे लिए थे आप एक कोसेटो में सी वाले में, उसको आप देखना चाह रहे थे बराबर 0 के, तो बराबर 0 के किए आप और पाए क्या? ए आई बराबर 0 पा गए ना। जो इस आपने यहाँ स्केलर लिया हुआ है वो 0 पा गए ना आपने। तो जब पा लिया तो इसका मतलब यह हुआ विच इंप्लाइज C इज Li। क्यों? क्योंकि जो C के वेक्टरों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है स्केलर के साथ लेके आपने बनाया था इक्वल टू 0 किया था, इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 किया था, उसमें जितने भी स्केलर आपने लिए थे वो पा गए आप 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो, सभी स्केलर 0 हो, तो ऐसे वेक्टरों का सेट Li होता है, तो C Li हो गया। अब रिमेनिंग वी हैव टू ओनली शो दैट अब हमें खाली यह शो करना है, क्या शो करना है? कि LC जो C है that spans V मार्लो U या that generates V मार्लो U, अब खाली यह शो करना है। Li है बस इसको जनरेट करवा दें, बेसिस बन जाएगा। बेसिस बन गया, काम खत्म। बात समझ आ रही है? अब आगे देखिए, बनाए बेसिस। चलो अब स्पैन कैसे बताओ, कैसे पता चलेगा कि C V मार्लो U को स्पैन कर रहा है? अगर V मार्लो U का कोई भी एलिमेंट अगर हम ले तो C के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखना चाहिए। V मार्लो U को अगर C स्पैन करता है तो V मार्लो U का कोई भी एलिमेंट लेने पर उस V मार्लो U के उस एलिमेंट को, कौन आ गया? मनीष। क्या जी मनीष? अभी का टाइम हो रहा है? अरे नहीं सर क्या कर रहा है? हाँ जब हम पहले आ गए लेट तो हुआ ही है ना, लेट तो हुआ ही, तो मुस्कुरा रहे हैं पूरा। हाँ ये देखिए लेट आने पे हम मुस्कुरा रहे हैं पूरा। देखिए ध्यान से, अब तो हमको ये शो करना है, अगर मुझे ये दिखाना है कि C V मार्लो U को जनरेट कर रहा है तो हमको यहाँ पे केवल ये दिखा देना है कि V मार्लो U का कोई भी एलिमेंट लेंगे, हम कोई भी V मार्लो U का एलिमेंट लेंगे वह C के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब C V मार्लो U को जनरेट कर रहा है। बात समझ में आई ना? जनरेट करने का मतलब, स्पैन करने का मतलब यही होता है।
कि जो सी का एलिमेंट है वो भी मान लो यू के हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगा, या भी का हर एक एलिमेंट सी के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा। अगर ऐसा है तब तो कहेंगे सी भी मान लो यू को जनरेट करेगा। अगर भी मान लो यू का एक एलिमेंट ऐसा भी मिल जाए, कोई एक ही भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसको सी जनरेट ना कर पाए, या वह एलिमेंट सी के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ना देख पाए, तब हम कभी नहीं कहेंगे कि सी उसको जनरेट कर रहा है या उसको स्पैन कर रहा है। सी स्पैन या जनरेट भी मान लो यू को तभी करेगा जब हर एक एलिमेंट भी मान लो यू का सी के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा। बस हमारी तो हम दिखाएंगे यहाँ पे कि भी मान लो यू का हर एक एलिमेंट सी के एलिमेंटों से जनरेट होता है, ये हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलो भैया लेट कर लेते हैं कैपिटल यू प्लस स्मॉल यू। क्या बात है, स्मॉल यू, ये बहुत ध्यान से देखा, यू भी बड़ा कंफ्यूज करता है। कैपिटल यू प्लस स्मॉल यू बिलोंग्स टू भी मान लो यू। चलो एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं। अगर सी भी मान लो यू को स्पैन कर रहा है तो भी मान लो यू का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, वह एलिमेंट सी के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखना चाहिए। तो चलो मैं एक कोई एलिमेंट ले लिया। कौन सा एलिमेंट ले लिया? कैपिटल यू प्लस स्मॉल यू। भाई भी मान लो यू में एलिमेंट लेना है मतलब क्या लोगे? कोशेट ना लोगे। भी मान लो यू में है क्या? कोशेट ही तो है, तो एक कोशेट में ले लेता हूं, कैपिटल यू प्लस स्मॉल यू। तो बताइए प्रिंस में स्मॉल यू कहां का एलिमेंट होगा? ये स्मॉल यू कहां का एलिमेंट होगा? हैं? भी का। क्या कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ललकार में बोलना चाहिए आपको। ये भी का एलिमेंट होगा। जो कोशेट बनाते हैं, कोशेटों में क्वोशेंट स्पेस है तो ये सब स्पेस है, और जो एलिमेंट होता है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। जैसे जी मान लो ये अच्छा है, क्वोशेंट ग्रुप है, तो उसमें जो क्वोशेंट आएंगे वो a प्लस एच बी प्लस एच वाले होंगे, और ए बी कहाँ का होगा? जी का। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। u और v, u इज द सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v। तो अगर कोई भी क्वोशेंट देखें, क्वोशेंटों के साथ जो एलिमेंट आप ऐड किए रहोगे, मल्टीप्लाई किए रहोगे, वो एलिमेंट कहाँ का होगा? वेक्टर स्पेस का। तो u किसका एलिमेंट है? v का। क्लियर है? अब बेटा अगर u v का एलिमेंट है, सिंस यहाँ पे u v का एलिमेंट है, तो सिंस b1 इज द बेसिस ऑफ v। b1 किसका बेसिस है? v का बेसिस है। b1 v का बेसिस है। अगर v1 v का बेसिस है तो ये जो u v का एलिमेंट है, u का ये v का ये एलिमेंट u b1 के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में दिखाई देगा। जो जिसका बेसिस होता है उसके एलिमेंट को जनरेट करता है। तो अगर b1 v का बेसिस है तो b1 v के एलिमेंट को जनरेट करेगा, या v का एलिमेंट b1 के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा। तो चलो v के सभी एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को, भाई बेसिस है जो b1 बेसिस है ना v का, तो b1 अगर v का बेसिस है तो v के सभी एलिमेंट को वो स्पैन करेगा, जनरेट करेगा, या v का सभी एलिमेंट वो b1 के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा। तो चलो ये u v का एलिमेंट यहाँ पे लिखा है आपने, तो u अगर v का एलिमेंट अगर आपने लिखा है तो यह u का जो ये एलिमेंट है, जो v का जो एलिमेंट u है, यह b1 के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देगा। अब b1 का एलिमेंट कौन कौन है ना? तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to m ai ui प्लस का समेशन i इज इक्वल टू 1 to n माइनस m bi vi। तो b1 एलिमेंट कैसे है? b1 कैसे एलिमेंट है? यही तो एलिमेंट है b1 में, u1 से लेकर um तक, और v1 से लेकर vn माइनस m तक, यही ना b1 में एलिमेंट है। तो इसी के साथ में स्केलर लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको u के बराबर दिखा देंगे। क्लियर है सबको ना? यहाँ पे भाई v का अगर एलिमेंट स्मॉल u है तो v का बेसिस u को जनरेट करेगा, या यह u जो है वह इस v के बेसिस जो b1 है इसके एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन करके दिखाई देगा। बना दिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ui, ठीक करेक्ट है। अब इसमें लेट कर लेते हैं, लेट समेशन i इज इक्वल टू 1 to m ai ui इज इक्वल टू स्मॉल v। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। अच्छा बताओ, जब ये माना तो v कहाँ का एलिमेंट हुआ? कौन बताएगा? v कहाँ का एलिमेंट हुआ? कौन बताएगा? u का। यस, क्योंकि जब मैंने इसको v मान लिया ना, जब इसको v मान लिया तो इस v को कौन जनरेट कर रहा है?
U1 से लेके UM तक, और UM से लेके UM तक कहाँ का एलिमेंट है? B का एलिमेंट है। B क्या है? बेसिस है। किसका बेसिस है? U का। तो U का बेसिस तो U के ही ना एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो अगर यह U का जो बेसिस है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर V के बराबर आ रहा है तो कंफर्म है कि यह V जो होगा यस U का एलिमेंट होगा। क्लियर है ना? चलो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे स्मॉल u इज इक्वल टू स्मॉल v। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्मॉल u इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस का समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस m vi। क्लियर है? दोनों साइड कैपिटल U जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रिंस। दोनों साइड कैपिटल U जोड़ते हैं। कैपिटल U प्लस स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस स्मॉल v प्लस का समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस m vi। क्लियर है? अब देखो बहुत सिंपल, बहुत तेज है आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो कैपिटल U प्लस स्मॉल u, और मैं अब लिख रहा हूं कैपिटल U प्लस का समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस m और vi। अब आप बताइए कि अरे सर ये भी कहाँ गायब हो गया? तो यही लिखा हूं ऊपर, यही ऊपर लिखा हूं कि v बिलोंग्स टू u। तो अगर v u का एलिमेंट है तो v प्लस u बराबर u। अभी वही तो हो रहा था, a प्लस h बराबर h। अगर a x का एलिमेंट है तो a प्लस h बराबर h। तो अगर v u का एलिमेंट है तो v प्लस u बराबर u। तो वही काम किया हूं, u प्लस v बराबर u ही लिख दिया हूं। तो ये आप न चाहो नहीं समझ में आ रहा है, उससे आ रहा होगा ही जहां तक कंफर्म है। u प्लस v इज इक्वल टू, मैंने u लिखा है क्यों? क्योंकि स्मॉल v कैपिटल U का एलिमेंट है। क्लियर है सबको? अब ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताइए आप लोग, मैंने एक बार जब मैंने LI दिखाने की कोशिश की थी तो वहां पे मैंने समेशन को बाहर से अंदर लाया था। देखिए वो लाइन को, जहां मैंने समेशन को बाहर से अंदर लाया, समझाया भी था आपको अलग से, लेकिन मैंने समेशन को बाहर से अंदर लाया था। दिख रहा है लाइन हो? तो इसका मतलब वो समेशन जबकि था बाहर, मैंने उसको अंदर ला दिया। मतलब दोनों बराबर होता है तब मैंने ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब मैं अंदर से बाहर भी कर सकता हूँ समेशन को। अब मैं यहाँ समेशन को अंदर से बाहर करने जा रहा हूँ, है ना? तो कैसे करेंगे? कैपिटल U प्लस स्मॉल u इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूंगा उसे अकॉर्डिंग? समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस m और bi और u प्लस vi। क्लियर है? अब बताओ कैपिटल U प्लस स्मॉल u बराबर, इसको मैं ओपन अगर कर दूं, चलो ओपन कर देता हूं, ये काम खत्म हो गया कि फिर ओपन कर देता हूं। b1 u प्लस v1 b2 u प्लस v2 और प्लस डॉट bn माइनस m u प्लस bn माइनस m हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये सभी जो bi's हैं वो कहाँ के एलिमेंट हैं? f के एलिमेंट, सब फील्ड के एलिमेंट हैं। अब बताओ इस कैपिटल U प्लस स्मॉल u कहाँ का एलिमेंट है? क्वोशिएंट स्पेस का एलिमेंट है। उसको कौन जनरेट कर रहा है? कौन सा सेट जनरेट कर रहा है? C। देखो इस C का एलिमेंट है u प्लस v1 u प्लस v2 लेके u प्लस vn, C जनरेट कर रहा है। मतलब ये जो कैपिटल U प्लस स्मॉल u जो क्वोशिएंट स्पेस का एलिमेंट है वो C के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखो वही ना है, v1 स्केलर फिर u प्लस v1 b2 u प्लस b2, तो u प्लस v1 u प्लस v2 u प्लस vn माइनस m c बराबर लिखा है ना। इसका मतलब C ने जनरेट कर रहा है, इसका मतलब C ने स्पेन कर रहा है। इसका मतलब जो v मान लो u का एलिमेंट है वह C के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में दिखाई दे रहा है। और मैंने कोई एक ले लिया अपने से कैपिटल U प्लस स्मॉल u, इसका मतलब हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगा, हर एक एलिमेंट को स्पेन करेगा। या v मान लो u का हर एक एलिमेंट C के एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में दिखाई देगा, which implies LC is equal to V मान लो U। क्लियर? और हमारा C LI है और C भी मान लो U को जनरेट कर दे रहा है और C भी मान लो U का सबसेट भी है। देन या देयरफॉर
यस, सी इज अ बेसिस ऑफ भी मॉडलो यू। तो अगर भी मॉडलो यू का बेसिस सी है तो भी मॉडलो यू का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जितने सी में नंबर ऑफ एलिमेंट है। और सी में कितने एलिमेंट ने लिया है? n माइनस m। तो n माइनस m हो गया। n किसके बराबर माना था? डायमेंशन v बराबर। u किसके बराबर माना था? डायमेंशन u बराबर। प्रूफ हो गया, काम खत्म, छाप दीजिए। क्लियर है? देखिए, एक कोई भी चीज मैं लिख रहा हूं v बिलोंग्स टू u, स्मॉल u बिलोंग्स टू v, ये सबका अपना महत्व है यहाँ पे। ये इसलिए थ्योरम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हर एक लाइन जो हम लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, स्मॉल u इसमें, कैपिटल V इसमें, सबका मतलब है, सबका यूज है, कुछ भी बात हवा में नहीं करती है।